सुप्रभात। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। गंगा नदी का आध्यात्मिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है। गंगा जी को देवी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि गंगा जी का जन्म भगवान विष्णु जी के पैरों से हुआ था। साथ ही यह शिव जी की जटाओं में निवास करती है। अपनी पवित्रता के लिए पूजी जाने वाली मां गंगा का ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दान और पूजन का विशेष महत्व होता है। आदि कवि वाल्मीकि जी, शंकराचार्य जी आदि अनेकों कवियों ने गंगा जी के स्तुति पर स्तोत्रों की रचना की है। आज हम कवि कुलगुरु कालिदास जी द्वारा रचित गंगाष्टकम का पठन करके मां गंगा जी की अर्चना करेंगे। कालिदास जी कहते हैं, नमस्तेस्तु गंगे त्वदंग प्रसंगात् भुजंगास्तुरंगाः कुरंगाः प्लवंगाः अनंगारिरंगाः ससंगाः शिवांगा भुजंगाधिपांगी कृतांगा भवन्ति। उस गंगा को नमस्कार है जिसके स्पर्श मात्र से ही सर्प, घोड़े, मृग और बंदर विशाल समूह में होने पर भी शिव धाम में शिव का रूप तथा विष्णु धाम में विष्णु का रूप ले लेते हैं। मत्स्य पुराण में भी कहा गया है कि गंगा जी तीर्थों में सर्वोत्तम, नदियों में महानदी और महान से महान पापी प्राणियों के लिए मोक्षदायिनी है। नमो जह्नुकन्ये न मन्ये त्वदन्यैर् निसर्गेन्दु चिह्नादिभिर्लोकभर्तुः अतोऽहं नतोऽहं सतो गौरतो ये वसिष्ठादिभिर्गीयमानाभिधेये। जह्नु पुत्री को नमस्कार। मैं आप में और जगत के स्वामी भगवान शिव जी में कोई अंतर नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए हे स्वच्छ जल वाली, वसिष्ठादि ऋषियों ने जिनकी प्रशंसा की है, ऐसी पावन गंगा को नमस्कार। एक बार ऋषि जह्नु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी के वेग से उनका सारा सामान बिखर गया। गुस्से में उन्होंने गंगा का सारा पानी पी लिया। बाद में उन्होंने अपने कान से उसे वापस बाहर निकाल दिया और अपनी बेटी मान लिया। इसीलिए गंगा जी को जह्नु पुत्री कहा जाता है। तदा मज्जनात् सज्जनो दुर्जनो वा विमानैः समानः समानैर्हिमानैः समायाति तस्मिन् पुरारातिलोके पुरद्वार संरुद्ध दिक्पाललोके। चाहे कोई सज्जन व्यक्ति हो या दुर्जन, अगर वह आप में डुबकी लगाता है तो उसे समान रूप से सम्मान मिलेगा। विमान में समान व्यवहार होगा। वह व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त करेगा, जहां इंद्र और 8 दिशाओं के स्वामी भी प्रवेश करने में असमर्थ है। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि गंगा जी में स्नान करने से शीघ्र ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है। अगला श्लोक है, स्वरावासदम्भोलिदम्भोऽपिरम्भा
परीरम्भ संभावनाधीरचेताः समाकांक्षते त्वत्तटे वृक्षवाटी कुटीरे वसन्नेतुमायुर्दिनानि। हे गंगे, इंद्र को अपना वज्र, स्वर्ग का जीवन, रंभा का सहवास पसंद है, किंतु वह भी तुम्हारे तट पर उगने वाले वृक्षों की छाया में झोपड़ी में रहना पसंद करता है। अगला श्लोक है, त्रिलोकस्य भर्तुर्जटाजूटबन्धात् स्वसीमान्तभागे मनाक् प्रस्खलन्तः भवान्यारुषा प्रौढसापत्नभावात् करेणाहतास्त्वत्तरङ्गा जयन्ती। त्रिलोक के स्वामी शंकर जी की जटाओं से निकलती आपकी लहरों की जय हो। यह लहरें मानो देवी पार्वती जी अर्थात आपकी सौतन के प्रहार से उत्पन्न हुई है। भगवान शंकर जी की जटाओं में निवास करने के कारण कवि कालिदास गंगा जी को पार्वती जी की सौतन कहते हैं। जलोन्मज्जदैरावतोद्दान कुंभ स्फुरत् प्रस्खलत् सांद्र सिंदूर रागे क्वचित् पद्मिनी रेणुभंगे प्रसंगे मनः खेलतांजनु कन्या तरंगे। तुम्हारे प्रवाह में डुबकी लगाते ऐरावत के सिर से उत्पन्न लहरें केसर के प्रवाह के कारण लाल तथा कमल के फूलों के पराग से मिश्रित है। ऐसी तुम्हारी लहरों में मेरा मन रममाण हो। भवत्तीरवानीरवातोत्थ धूलीलवस्पर्शतस्तत्क्षणं क्षीणपापः जनोऽयं जगत्पावने त्वत्प्रसादात् पदे पौरुहूतेऽपि धत्तेव हेलाम्। सबसे पवित्र हे देवी, आपके लहरों के स्पर्श से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। आप पर यात्रा करने वाली नौकाओं से टकराती बूंदें आपके आशीर्वाद समान स्पर्श के कारण इंद्र के पद को भी तुच्छ समझती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्वयं को नदियों में गंगा कहा है। त्रिसंध्या नमल्लेख कोटिरनाना विधानेकरत्नांशुबिम्ब प्रभाभिः स्फुरत्पादपीठे हठे नाष्टमूर्तेर्जटाजूटवासेन तास्मपदन्ते। आपको प्रणाम करते समय देवों द्वारा धारण किए गए मुकुटों पर लगे रत्नों से परावर्तित प्रकाश से आपके चरण चमकते हैं। हे देवी, आप भगवान शंकर जी की जटाओं में अनिवार्य रूप से निवास करती है। आपके चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान शंकर जी को अष्टमूर्ति कहा जाता है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत, सूर्य और चंद्रमा तथा जीव, ये शंकर जी के अष्टमूर्ति स्वरूप माने जाते हैं। अंतिम श्लोक फलश्रुति का है। इदं यः पठेदष्टकं जह्नुपुत्र्या स्त्रिकालंकृतं कालिदासेन रम्यं
समायास्यतीन्द्रादिभिर्गीयमानं पदं केशवं शैशवन्नो लभेत् सः। कवि कालिदास जी द्वारा रचित इस गंगाष्टक का जो त्रिकाल अर्थात प्रातः काल, मध्याह्न तथा सायंकाल में पठन करता है, वह इंद्रादि देवों द्वारा जिसकी स्तुति की जाती है, ऐसे वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। उसके बाद उसे कोई बचपन नहीं मिलता, अर्थात वह इस संसार से मुक्त हो जाता है। इति श्री कालिदास कृतं गंगाष्टक स्तोत्रम संपूर्णम। यहाँ पर श्री कालिदास जी द्वारा रचित गंगाष्टक संपूर्ण हुआ। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।